एक व्यस्त शहर में 16 वर्षीय अर्जुन को समय को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। एक शाम वह अपने सहपाठी माया का एक नकाबपोश व्यक्ति द्वारा अपहरण होते देखता है। जैसे ही अपहरणकर्ता एक गली में गायब होता है, अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह ध्यान केंद्रित करता है, समय को धीमा करता है और उनका पीछा करता है। दुनिया धुंधली हो जाती है क्योंकि वह भूल भुलैया जैसी गलियों से गुजरता है। अचानक समय सामान्य हो जाता है और वह खुद को एक बंद गली में पाता है जहां अपहरणकर्ता और माया गायब हैं। जमीन पर माया का गिरा हुआ लॉकेट चमकता है। उसे उठाकर अर्जुन अपनी शक्तियों में महारत हासिल करने, माया को बचाने और अपहरण के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की कसम खाता है। अर्जुन ने माया के लॉकेट को कसकर पकड़ा और अपनी समय नियंत्रण शक्ति का अभ्यास करने लगा। वह अपने दिमाग में उस गली की हर बारीकी को याद करता जहां माया का अपहरण हुआ था। धीरे धीरे उसने समय को उल्टा चलाना शुरू किया, जिससे घटनाएं पीछे की ओर घटने लगीं। अर्जुन ने देखा कि अपहरणकर्ता माया को एक पुरानी फैक्ट्री में ले जा रहा है। वह तुरंत वर्तमान में लौट आया और उस फैक्ट्री की ओर दौड़ा। फैक्ट्री के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। अर्जुन ने अपनी घड़ी देखी, समय कम था। अचानक एक परछाई उसके पीछे से गुजरी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन फैक्ट्री के अंदर बढ़ता है। हर कदम पर उसकी सांसें तेज हो रही हैं। दीवारों पर टंगी टूटी घड़ियां और जमीन पर बिखरे हुए कागज जैसे वक्त का मजाक उड़ा रहे हों। अचानक एक धीमी हंसी गूंज उठी। कौन है वहां? अर्जुन ने चीख कर पूछा। सामने से नकाबपोश व्यक्ति प्रकट हुआ। तुम बहुत बहादुर हो अर्जुन, लेकिन वक्त तुम्हारा साथ नहीं देगा। अर्जुन ने समय को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। नकाबपोश ने माया को एक कांच के कैप्सूल में बंद दिखाया और उसके पास एक उल्टी गिनती वाली मशीन थी। तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड है या फिर यह खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने समय को धीमा करने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन मशीन के पास पहुंचते ही वह रुक गया। नकाबपोश ने उसे रोकने के लिए उस पर हमला किया। अर्जुन ने माया के लॉकेट की चमक देखी और उसमें छुपे एक बटन को दबाया। अचानक लॉकेट से एक तेज रोशनी निकली, जिसने नकाबपोश को पीछे धकेल दिया। गिनती रुक गई। अर्जुन ने माया को बाहर निकाला और दोनों वहां से भागे। बाहर निकलते वक्त अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। नकाबपोश ने कहा, यह तो बस शुरुआत है, वक्त के साथ तुम्हें और चुनौतियां मिलेंगी। अर्जुन ने माया का हाथ पकड़कर कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। अर्जुन और माया फैक्ट्री से बाहर निकले ही थे कि चारों ओर का माहौल अजीब होने लगा। सड़कें ठंडी हवा से भर गईं और अर्जुन की घड़ी की सुइयां उल्टा चलने लगीं। अचानक वही नकाबपोश उनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ 4 रहस्यमय लोग खड़े थे। एक के हाथों से आग निकल रही थी, दूसरे की आंखों से बिजली, तीसरे की परछाई फैली हुई थी और चौथा धुएं में लिपटा हुआ था। नकाबपोश ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुमने समय से खिलवाड़ किया अर्जुन, अब तुम काल संघ से मिलोगे। अर्जुन ने समय को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां बेअसर हो गईं। चारों उसकी ओर बढ़ने लगे और माया डर से पीछे हट गई। तभी माया के लॉकेट से एक चमक निकली, जिसने नकाबपोश को रोक दिया। नकाबपोश ने गूंजती आवाज में कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। अर्जुन ने माया का हाथ पकड़ा और अंधेरे में भागते हुए खुद से वादा किया, मैं लड़ूंगा। अर्जुन और माया तेज कदमों से उस गली में भाग रहे थे जब अचानक घने कोहरे ने उन्हें घेर लिया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य कोहरा नहीं था, यह किसी शक्ति का प्रभाव था। माया ने घबराकर कहा, अर्जुन, ये कोहरा ये हमें रोकने के लिए है। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी करते हुए समय को धीमा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां एक बार फिर असफल हो गईं। तभी एक गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल गई, भागने की कोशिश मत करो, काल संघ से कोई बच नहीं सकता। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी कोहरे के बीच से वही नकाबपोश और उसके 4 साथी प्रकट हुए। नकाबपोश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, तुमने माया को बचाने की कोशिश की, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारे अंत की शुरुआत है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं अपनी शक्ति के साथ तुम्हारे हर खेल का सामना करूंगा।
नकाबपोश ने एक रहस्यमय घड़ी निकाली और हवा में घुमाई। अचानक समय की लहरें चारों ओर फैलने लगीं। अर्जुन और माया को महसूस हुआ कि वे एक अलग जगह पर खिंचते जा रहे हैं। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं तो वे दोनों एक खाली वीरान भूमि पर खड़े थे। चारों ओर सिर्फ रेत थी और आसमान में कई अजीबोगरीब घड़ियां लटकी हुई थीं। नकाबपोश ने हवा में गूंजते हुए कहा, यह अनंत क्षेत्र है। यहां तुम्हारी शक्तियां भी कमजोर पड़ जाएंगी। अगर तुम यहां से बच सकते हो तो तुम सचमुच समय के काबिल हो। अर्जुन ने चारों ओर देखा। अचानक रेत से एक विशालकाय छाया प्रकट हुई। यह एक समय रक्षक था, एक ऐसा प्राणी जो काल संघ का पहरेदार था। उसकी आंखें जल रही थीं और हर कदम पर जमीन कांप रही थी। अर्जुन ने माया से कहा, यह हमारे साहस और विश्वास की परीक्षा है। हम इसे हराएंगे। अर्जुन और माया वीरान भूमि में खड़े थे, जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था। ऊपर आसमान में लटकी हुई विशाल घड़ियां धीरे धीरे घूम रही थीं और उनके टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। उनके सामने खड़ा समय रक्षक अपनी जलती हुई आंखों से उन्हें घूर रहा था। अर्जुन ने समय को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह जगह उसके नियंत्रण से बाहर थी। माया ने घबराकर कहा, हम यहां फंस गए हैं अर्जुन। यह अनंत क्षेत्र है जहां से कोई वापस नहीं जा सकता। तभी समय रक्षक ने अपनी हथेली उठाई और हवा में कई समय दरारें खुल गईं। उन दरारों के भीतर अतीत और भविष्य की झलकें दिखाई दे रही थीं। कुछ में अतीत के योद्धा लड़ रहे थे तो कुछ में ध्वस्त होता हुआ भविष्य नजर आ रहा था। अगर तुम समय के काबिल हो तो इन दरारों में से सही रास्ता चुनो। नकाबपोश की आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने अपने दिमाग पर जोर दिया। उसे याद आया कि समय को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए सिर्फ उसे रोकना या धीमा करना काफी नहीं था, बल्कि उसे महसूस करना भी जरूरी था। उसने माया का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। अचानक उसकी आंखों के सामने एक नीली चमक उभरी, एक दरार जो बाकी दरारों से अलग थी। यह शुद्ध समय की धारा थी। वहीं जाना होगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन जैसे ही वे उसकी ओर बढ़े, समय रक्षक गरजते हुए उनकी ओर झपटा। अर्जुन ने अंतिम कोशिश करते हुए अपने अंदर की सारी ऊर्जा को समेटा और माया के लॉकेट को पकड़ लिया। अचानक लॉकेट से एक सुनहरी लहर निकली और समय रक्षक उस रोशनी में घिरकर पीछे हट गया। अर्जुन और माया ने मौका देखकर उस नीली दरार में छलांग लगा दी। जैसे ही वे उसके अंदर गए, चारों ओर रोशनी फैल गई और वे कहीं और पहुंच गए। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। वे दोनों एक अजीबोगरीब जगह पर थे। यह एक विशाल घड़ी के अंदर था, जहां अनगिनत गियर घूम रहे थे और समय की ऊर्जा हर दिशा में बह रही थी। अचानक नकाबपोश उनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका रूप बदल चुका था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चारों ओर एक गहरे धुएं की आभा थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने बहुत कोशिश की अर्जुन, लेकिन यह खेल अब खत्म होने वाला है। उसने अपनी रहस्यमय घड़ी हवा में उठाई और अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि समय उसके खिलाफ काम कर रहा था। उसकी गति धीमी हो रही थी और उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। माया ने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम कुछ कर सकते हैं। यह लॉकेट, यह समय की कुंजी हो सकता है। अर्जुन ने समझते हुए लॉकेट को घड़ी की ओर बढ़ाया। अचानक घड़ी के सारे गियर रुक गए और चारों ओर कंपन होने लगा। नकाबपोश चौंक गया। यह कैसे संभव है? अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर समय को पकड़ लिया और उसे उल्टा मोड़ दिया। नकाबपोश की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी और वह पीछे हटने लगा। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, यह मेरा समय था। लेकिन कुछ ही पलों में वह खुद समय की धारा में बह गया। अर्जुन और माया ने देखा कि चारों ओर रोशनी फैलने लगी। समय की धुरी टूट रही थी और वे फिर से अपनी दुनिया में वापस खींचने लगे। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं तो वे उसी गली में थे जहां से सब शुरू हुआ था। चारों ओर सब कुछ सामान्य था। माया ने धीरे से कहा, क्या सब खत्म हो गया? अर्जुन ने अपनी घड़ी देखी। समय फिर से सामान्य चल रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। और दूर किसी छाया में एक हल्की हंसी गूंज उठी। समय कभी खत्म नहीं होता अर्जुन, अगली चाल तुम्हारी होगी।